हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लास्ट डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफ्स। तो सबसे पहला पॉइंट, ग्राफ्स एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग हम अपनी पिछली सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका डेटा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर, एक लीनियर फैशन में अरेंज नहीं होता, ठीक है, और इनका ना ही कोई यूनिक सक्सेसर होता है। ऑलराइट, हमने इससे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था ट्रीज, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रीज में उसी तरह का डेटा अरेंज हो सकता है, उसी काइंड का डेटा अरेंज हो सकता है जो एक हायरार्की में हो, ठीक है, यानी कि जिसका एक ऑर्डर हो, जिसकी एक हायरार्की हो। जिस तरह से हमने फैमिली ट्री प्रिपेयर किया था, यूनिवर्सिटी ट्री प्रिपेयर किया था, जो कि पूरा ऑर्डर में चलता है, उसे हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, राइट। बट ग्राफ्स तब काम आते हैं जब हमारे पास कोई डेटा हो और वो हायरार्किकल ना हो, यानी कि उसकी कोई हायरार्की ना हो, ठीक है, बट हम फिर उसे हायरार्की वाले डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ट्री में फिट नहीं कर सकते, तो हम ऑप्ट करते हैं ग्राफ्स डेटा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब हम जल्दी से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ्स की, कि किस तरह से ग्राफ हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज मैं कनेक्शन ऑफ रोड्स की एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं ले लूँ ये अमृतसर, ये नवा शहर, चंडीगढ़, ये हमने जगहों के नाम ले लिए, ठीक है। अब अगर मुझे अमृतसर से लुधियाना जाना है, या चंडीगढ़ से गुरदासपुर जाना है, या गुरदासपुर से नवा शहर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी, ठीक है। कोई रूट्स हैं, बाय रोड जाऊं या बाय ट्रेन जाऊं या जैसे भी जाऊं, रूट्स पहले से तय किए गए हैं। वो रूट्स जो दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एजेस या फिर आर्क्स। दो नाम दे हैं इसमें। ये जो होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे बेसिक नोड्स हैं, जैसे हमने ट्री में पढ़ा था कि हम इन्हें नोड्स कहते हैं, यहाँ पे हम इन्हें नोड्स भी कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम है वर्टाइसेस या वर्टिसेस, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से, इन्हें हम कहते हैं एजेस या फिर आर्क्स। अब देखा जाए तो अगर मुझे यही डेटा ट्री में शो करना होता, ट्री में रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये कई हायरार्किकल फॉर्म में नहीं है डेटा, ठीक है। ये डिफरेंट लोकेशंस हैं जो कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए मुझे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत यहीं पर पड़ती है जब मैं डेटा किसी हायरार्की में नहीं फिट कर सकती, ठीक है। बट स्टिल मुझे उस डेटा में किसी तरह का रिलेशनशिप, किसी तरह का कनेक्शन शो करना है, तो तब मैं ग्राफ्स डेटा स्ट्रक्चर ऑप्ट करती हूँ। और जैसा कि हमने ट्री में पढ़ा था कि एक मेन नोड होती है जिसे हम रूट कहते हैं, ग्राफ में उस तरह की कोई रूट या फिर कोई मेन नोड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और वहाँ ग्राफ में जब हम पढ़ते थे तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता था। यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। दो नोड्स के बीच में हाँ रिलेशनशिप शो किया जाता है, बट वो पेरेंट चाइल्ड का नहीं होता, राइट। यहाँ पे जो एक एज है, ठीक है, एक एज दो नोड्स के बीच का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है। जैसे जो ये वाला एज है, ये रिप्रेजेंट कर रही है अमृतसर और नवा शहर के बीच का रिलेशन, और ये वाला एज बता रही है अमृतसर और लुधियाना के बीच का रिलेशन। ये वाली एज बता रही है अमृतसर और गुरदासपुर के बीच का रिलेशन। ऑलराइट, और इसमें ये जो एजेस हैं ये रोड्स का काम कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें कनेक्शन बता रही हैं। और अगर देखा जाए तो हम मल्टीपल एजेस फॉलो कर सकते हैं। सपोज मुझे जाना है अमृतसर चंडीगढ़, तो मैं दो रूट्स फॉलो कर सकती हूँ, या मैं अमृतसर से लुधियाना और फिर चंडीगढ़ जाऊँ, या फिर मैं अमृतसर से नवा शहर और नवा शहर से फिर चंडीगढ़ आऊँ, ठीक है। यानी कि हम मल्टीपल एजेस, मल्टीपल रूट्स भी फॉलो हो सकते हैं एक ग्राफ स्ट्रक्चर में। So these were all the basic details of the data structure graph.
Keep watching. I hope you like it. See you soon.